आज का राशिफल द 5th of जुलाई 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 5 जुलाई को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदय तिथि अमावस्या और शुक्रवार का दिन है। आज स्नान दान की अमावस्या है। अमावस्या तिथि शुक्रवार को पूरा दिन पार कर भोर 4:27 तक रहेगी। साथ ही आज 5 जुलाई को देर रात 3:48 तक ध्रुव योग रहेगा। शुक्रवार भोर 4:07 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 3:59 से 5:41 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:44 में और सूर्यास्त शाम 6:53 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज शाम 6:01 से शाम 7:37 तक है। आज शुक्रवार का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:56 तक है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल सुबह 10:51 से दोपहर 12:31 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज 5 जुलाई सूर्य मिथुन राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। आज शुक्रवार है। शुक्रवार का महत्व। शुक्रवार को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन, समृद्धि और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन लक्ष्मी माता की आराधना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा और अर्चना करते हैं। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को पूजने के लिए निम्नलिखित विधि अनुसार कार्य किया जा सकता है। 1. सफाई। पूजा के पहले पूजा स्थल को साफ करें और उसे सुंदर रूप में सजाएं। 2. ध्यान और समर्पण। पूजा का आरंभ करने से पहले मन को शुद्ध करें और देवी लक्ष्मी को समर्पित करें। 3. कलश स्थापना। एक कलश में पानी, सुपारी, नारियल, मिश्री, धान्य और फूल डालें और उसे पूजा स्थल पर स्थापित करें। 4. लक्ष्मी माता की मूर्ति की स्थापना। लक्ष्मी माता की मूर्ति को पूजा स्थल पर स्थापित करें और उसे पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से आराधें। 5. मंत्र जाप। देवी लक्ष्मी के पूजन के दौरान ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। 6. प्रार्थना और आरती। पूजा के अंत में लक्ष्मी माता की प्रार्थना करें और आरती गाएं। 7. प्रसाद वितरण। पूजा के प्रसाद को सभी को वितरित करें। इस प्रकार शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को पूजने के लिए उपरोक्त विधि का पालन करें और उनकी कृपा को प्राप्त करें। कुंडली में शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ सावधानियां हैं। 1. दान करें। शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए दान करना बहुत महत्वपूर्ण है। लोग दान में सोना, चांदी, सफेद वस्त्र, गुड़, दूध, मिश्री, गुड़, मिठाइयाँ और सफेद फूल आदि देते हैं। 2. पूजा और व्रत। शुक्रवार को शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करें। लक्ष्मी माता को कुछ मिठाई, फल, स्वर्ण, चांदी और पुष्प चढ़ाएं। 3. मंत्र जाप। शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए शुक्र मंत्र का जाप करें। ओम द्रा द्री द्रोंस शुक्राय नमः। यह मंत्र शुक्र ग्रह की शुभता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इन उपायों के साथ शुक्रवार को ध्यान पूर्वक शुक्र ग्रह की पूजा और आराधना करके उसकी शुभता को बढ़ाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 5 जुलाई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। 7. ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल। टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई तरह के अनुभव लेकर आ सकता है। सबसे पहले आपको किसी से बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। ये फायदा आर्थिक हो सकता है या फिर किसी अन्य प्रकार की सहायता के रूप में। ऐसे समय में किसी के समर्थन से आपके काम में गति आ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में अवसाद और मानसिक तनाव के कारण आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
इसलिए मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेना उचित रहेगा। आज आपको लोगों की सेवा में शांति और संतोष की अनुभूति हो सकती है। किसी जरूरतमंद की मदद करने से न केवल उन्हें बल्कि आपको भी आंतरिक संतुष्टि मिलेगी। आपके मन में कुछ नया खरीदने की योजना बन सकती है। यह नया सामान घर के लिए हो सकता है या फिर आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए। इससे आपको कुछ समय के लिए खुशी और उत्तेजना मिलेगी। पारिवारिक यात्रा की संभावना है। ये यात्रा आपको और आपके परिवार को एक दूसरे के करीब लाएगी और पुराने संबंधों को मजबूत करने का अवसर देगी। हालांकि रिश्तेदारों से कुछ परेशानी हो सकती है। ये परेशानी छोटी मोटी विवादों के रूप में आ सकती है, जिन्हें सही संवाद से सुलझाया जा सकता है। मित्रों के सहयोग से आज आप अच्छे कार्य करने में सफल रहेंगे। उनके समर्थन से आपके अधूरे काम पूरे होंगे और आप कुछ नया शुरू करने में भी सक्षम हो सकते हैं। दोपहर तक व्यापारिक मामलों में सफलता के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप किसी व्यावसायिक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। मनोकामना पूर्ति का ये दिन आपके लिए कई सकारात्मक अवसर लेकर आएगा। आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयासों का फल आपको मिल सकता है। बच्चों पर खर्चा बढ़ सकता है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी अन्य आवश्यकताओं पर अधिक धन खर्च हो सकता है। ये खर्च आवश्यक होगा और इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। अंत में पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। यदि आपके पिता किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो आज आपको उनकी देखभाल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उनकी चिकित्सा और मानसिक स्थिति पर ध्यान दें और आवश्यकतानुसार चिकित्सीय परामर्श लें। आज के लिए शुभ अंक 26। आज के लिए शुभ रंग गहरा लाल। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय आपको अपने राशि के अनुसार अच्छा लगा है। यह उपाय भगवान शिव को समर्पित है और आपके जीवन में शांति और समृद्धि का संकेत करता है। इस उपाय को करने से पूरे दिन की शुभ शुरुआत होती है और आपको आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शिव जी को शुद्ध जल के साथ गुलाल मिश्रित करके अर्पित करने के लिए सबसे पहले ध्यान लगाएं और मन में शिव को स्मरण करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल और गुलाल का मिश्रण बनाएं और उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग से जल को ले और अपने ऊपर चिपकें। फिर बाबा को कपूर से आरती करें और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ये स्तोत्र आपको आपके निवास के वास्तु दोषों से मुक्ति प्रदान करता है और आपको आराम और सुख की अनुभूति कराता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन विभिन्न अनुभवों और अवसरों से भरा हुआ हो सकता है। धार्मिक स्थानों पर दान करने से आपको आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। यह आपके मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। घर से किसी के काम के सिलसिले में बाहर जाने की वजह से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपके दैनिक जीवन में कुछ व्यवधान आ सकता है, लेकिन यह अस्थायी होगा और समय के साथ सामान्य हो जाएगा। संगीत साधना में लगे हुए लोगों के लिए आज का दिन नए रास्ते और अवसर लेकर आ सकता है। संगीत के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और आपको नई दिशाएं मिल सकती है। आपको आज अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने की संभावना है। पिछले समय में किए गए प्रयासों का परिणाम आज आपके सामने आ सकता है। ये सफलता आर्थिक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। पड़ोसियों से व्यापारिक लाभ मिलने की संभावना है। उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आपके व्यापारिक हितों के लिए फायदेमंद हो सकता है। उनकी सलाह और सहयोग से आप अपने व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं। किसी के कहने पर उत्तेजित होने से बचें। आज आपको अपने धैर्य और संयम का परीक्षण करना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और सभी पहलुओं पर सोच विचार करके ही कोई कदम उठाएं। पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। योग से मन शांत होता है और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ती है। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बहुत सारे शब्द परेशानी का कारण बन सकते हैं, अतः अपने शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करें और अनावश्यक विवादों से बचें। आज कम बोलना और अधिक सुनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं और पुरानी निवेशों से लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि परिवार के साथ बाहर घूमने की संभावना भी बन रही है, जिससे कुछ अतिरिक्त खर्च हो सकते हैं। अतिरिक्त खर्चों के कारण आपकी बचत में कमी हो सकती है, इसलिए खर्चों को नियंत्रित करने और फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करें।
योजनाबद्ध ढंग से खर्च करने पर ही आप अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर रख पाएंगे। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से धन की प्राप्ति होती है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले आज सुबह आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, एक चुटकी लाल चंदन, काले तिल और अक्षत चावल पानी में मिलाकर, साथ ही ओम ह्रीनि सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाएं। सबसे पहले वृषभ राशि के जातक को हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। हनुमान जी का मंदिर चुनते समय एक शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त समय पूजा करें। मंदिर में पहुंचकर सिंदूर और चमेली का तेल के एक छोटे पात्र में धारित करें। फिर एक चोला लेकर हनुमान जी के मूर्ति के सामने खड़े होकर धारित पात्र को दान करें। धन प्राप्ति की आशा। इस उपाय के द्वारा वृषभ राशि के जातक धन की प्राप्ति की आशा कर सकते हैं। हनुमान जी को ये समर्पित करते समय धन की प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि की कामना करें। यह उपाय विशेष रूप से वृषभ राशि के जातकों के लिए संगठित किया गया है ताकि उन्हें आर्थिक समस्याओं का समाधान मिल सके। इसे नियमित रूप से करके वे धन की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई नए अनुभव और चुनौतियां लेकर आ सकता है। सबसे पहले आपको एक अच्छे वक्ता के रूप में ख्याति मिल सकती है। आपकी संवाद कौशल और वाक्पटुता आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में आपकी पहचान बनाएगी। प्यार के मामले में आज आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। धोखा मिलने की आशंका है, इसलिए किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें और अपने साथी पर विश्वास करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करें। बात करने के लिए सही व्यक्ति ढूंढें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप अपनी समस्याओं और विचारों को साझा करने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति का चुनाव करें ताकि आपको सही सलाह और मार्गदर्शन मिल सके। बड़ों की सलाह मानना आज आपके लिए लाभदायक होगा। उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाएं और अपने निर्णयों में उनकी सलाह को शामिल करें। इससे आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। घर में चोरी होने का खतरा है, इसलिए सुरक्षा के प्रति सचेत रहें और अपने घर की सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें। ये समय सतर्क रहने का है। कार्य क्षेत्र में आपको लोकप्रियता मिल सकती है। आपकी मेहनत और समर्पण को सराहा जाएगा और आपके सहयोगी और वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में शरीर में कहीं भी तेज दर्द हो सकता है। ये दर्द अस्थायी हो सकता है, लेकिन इसे नजरअंदाज न करें और आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सलाह लें। पूरा दिन बहुत काम वाला हो सकता है। आपको विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहना पड़ेगा, जिससे थकान भी महसूस हो सकती है। अपने समय का सही प्रबंधन करें और आवश्यकता अनुसार विश्राम भी लें। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। आप समाज में अपने योगदान और गतिविधियों के कारण सम्मानित महसूस करेंगे। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होगा। घर में मांगलिक कार्य को लेकर चर्चा हो सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच विवाह, जन्मदिन या किसी अन्य शुभ अवसर को लेकर विचार विमर्श हो सकता है। नेत्र रोग बढ़ सकते हैं। आंखों की सेहत पर विशेष ध्यान दें और किसी भी समस्या को अनदेखा न करें। समय पर डॉक्टर से परामर्श लें और आवश्यक उपचार करवाएं। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग चांदी। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से करियर में सफलता मिल सकती है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले आज सुबह आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, एक चुटकी लाल चंदन, काले तिल और अक्षत चावल पानी में मिलाकर, साथ ही ओम ह्रीनि सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद आपको भगवान शिव को एक बेलपत्र और एक धतूरे के फल का अर्पण करना होगा। इसे करने से पहले आपको शुद्धि और भक्ति के साथ ध्यान करना चाहिए। धतूरे के फल को स्पर्श करने के बाद आपको अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करना चाहिए। ध्यान रखें कि आप ये कौन सी मनोकामना कर रहे हैं और क्यों। उसके बाद 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है। फिर आपको भगवान शिव से परमिशन लेकर उसी धतूरे के फल को शिवलिंग से उठाना होगा। इससे आपका उपाय संपूर्ण होता है और आपके प्रयासों को शिव की कृपा मिलती है।
अंत में उसी धतूरे के फल को एक लाल रंग की शालू में बांधकर आपके कमरे की दीवार में झूला के रखें। यह आपके करियर में सफलता के लिए अधिक सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इस उपाय को ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक करने से मिथुन राशि के जातक अपने करियर में सफल हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय समृद्धि और सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होता है। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कर्क राशिफल, टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। सबसे पहले पढ़ाई के मामले में कोई बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। यह अवसर आपके करियर को नई दिशा देने में सहायक हो सकता है। इसे गंभीरता से लें और पूरी मेहनत के साथ इस अवसर का लाभ उठाएं। माता पिता से आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। उनका समर्थन और मार्गदर्शन आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। उनके साथ समय बिताएं और उनकी सलाह को महत्व दें। नई नौकरी की तलाश करनी पड़ सकती है। यदि आप वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं या करियर में बदलाव करना चाहते हैं, तो आज का दिन नए अवसरों की तलाश के लिए अनुकूल हो सकता है। अपने कौशल और अनुभव के आधार पर सही नौकरी की तलाश करें। कार्यस्थल पर उद्दंड रवैया आपका सम्मान बढ़ा सकता है। आपकी स्पष्टवादिता और आत्मविश्वास आपके सहयोगियों और वरिष्ठों के बीच आपकी छवि को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि यह रवैया नकारात्मक प्रभाव न डाले। संतान के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। उनके साथ बिताया गया समय आपको खुशी और संतोष देगा। उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें सही दिशा दिखाने की कोशिश करें। सोने के व्यापारियों के लिए चिंता का कारण हो सकता है। बाजार की स्थितियों में उतार चढ़ाव के कारण आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। व्यापार में समझदारी से निर्णय लें और जोखिम से बचने की कोशिश करें। यात्रा की योजना टाल देना ही बेहतर है। आज यात्रा करने से बचें, क्योंकि यह समय अनुकूल नहीं हो सकता और अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक क्रोध के कारण कार्य में बाधा आ सकती है। अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके काम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शांत रहें और समस्याओं का समाधान धैर्यपूर्वक करें। पुलिस की समस्याओं का समाधान होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज समाधान मिलने की संभावना है। सही कदम उठाएं और कानून का पालन करें। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए कई महत्वपूर्ण अवसर लेकर आएगा। संयम और धैर्य से काम लें और हर अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करें। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कर्क राशि का उपाय, रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है, जिससे उन्हें सभी कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले आज सुबह आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, एक चुटकी लाल चंदन, काले तिल और अक्षत चावल पानी में मिलाकर, साथ ही ओम ह्रीनि सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद कर्क राशि के जातक को हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर या उनकी मूर्ति का चयन करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। चालीसा के पाठ के द्वारा आप हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पाठ के दौरान अपने मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना को स्थापित करें। आपके मन में पूज्य हनुमान जी की प्रतिष्ठा और प्रेम का भाव उत्कृष्ट रूप से उत्पन्न होना चाहिए। पाठ के दौरान आप सभी अपने कष्टों का उद्धार के लिए प्रार्थना करें। हनुमान जी आपके दुखों और कष्टों को दूर करने में सहायक होंगे। इस उपाय को करने से कर्क राशि के जातक अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है और उन्हें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सिंह राशिफल, टुडेज लियो हॉरोस्कोप। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई तरह के अनुभव और चुनौतियां लेकर आ सकता है। सबसे पहले किसी भी गलत काम पर पछतावा करें और आगे के लिए उससे सबक लें। यह आत्ममंथन आपको भविष्य में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। कारोबार के मामले में भले ही दिन भर चीजें अच्छी चले, लेकिन बाद में उलझनें पैदा हो सकती है। इसलिए अपने व्यापारिक निर्णयों में सतर्क रहें और सभी संभावित समस्याओं को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाएं। संपत्ति खरीदने के लिए आज का दिन अनुकूल है। यदि आप संपत्ति निवेश की योजना बना रहे हैं, तो ये समय आपके लिए सही हो सकता है।
सभी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से समझकर ही आगे बढ़ें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। यातायात नियमों का पालन करें और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहें। ये दिन वाहन संबंधी छोटी मोटी परेशानियों का संकेत दे रहा है। कमाई का भाग्य अच्छा रहेगा और आर्थिक प्रगति होती रहेगी। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है और नए आर्थिक अवसर भी मिल सकते हैं। अपनी वित्तीय योजनाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। हालांकि आप बेवजह परेशानी में पड़ सकते हैं। आज के दिन अवांछित विवादों और समस्याओं से बचने की कोशिश करें। किसी भी विवाद में उलझने से पहले सोच विचार कर ही कदम उठाएं। संतान को लेकर चिंता बढ़ेगी। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा या किसी अन्य समस्या को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। उनके साथ संवाद करें और समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करें। अपनी समस्याओं के बारे में किसी को न बताएं। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि इससे स्थिति और भी उलझ सकती है। अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोजने की कोशिश करें। किसी छोटे से लाभ से संतुष्ट होना पड़ सकता है। आज के दिन बड़े लाभ की अपेक्षा न करें, बल्कि छोटे छोटे लाभों से ही संतुष्ट रहने की कोशिश करें। शुगर की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अपने खान पान में संतुलन बनाए रखें। नियमित रूप से अपनी शुगर स्तर की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए विभिन्न अनुभव और चुनौतियां लेकर आ सकता है। संयम और धैर्य से काम लें और हर परिस्थिति का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग मैरून। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है और इसका पालन करने से आपको आर्थिक, आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले आज सुबह आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, एक चुटकी लाल चंदन, काले तिल और अक्षत चावल पानी में मिलाकर, साथ ही ओम ऋणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद आपको दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। ध्यान दें कि पूजा के लिए एक शुभ मुहूर्त का चयन करें। पूजा के दौरान माँ दुर्गा को कुमकुम से चढ़ाएं। कुमकुम का अर्थ है शक्ति और सौभाग्य की प्रतीक्षा। फिर आपको दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में समृद्धि और सुख की वृद्धि होती है। उसके बाद माँ दुर्गा को कपूर से आरती करें। इससे घर की वातावरण में शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अंत में माता दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। ये नामों का जाप करने से आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। इस उपाय को करके सिंह राशि के जातक अपने जीवन में समस्त संदेहों और कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय आपके मनोबल को बढ़ाता है और आपको आत्मविश्वास देता है। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ चुनौतियों और महत्वपूर्ण अनुभवों से भरा हो सकता है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों को पूरा करने में दिक्कतें आ सकती हैं। आपको अपने काम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और संयम से आप इन्हें पार कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में स्व उपचार में बहुत सारा पैसा खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज न करें और समय पर चिकित्सक की सलाह लें। स्व उपचार की जगह पेशेवर चिकित्सा सहायता लेना बेहतर होगा। यात्रा की योजनाएं बाधित हो सकती हैं। आज के दिन यात्रा करने से बचें, क्योंकि इसमें रुकावटें आ सकती हैं और आपके समय और ऊर्जा की बर्बादी हो सकती है। प्रेम संबंधों में उलझनों से मुक्ति मिलेगी। आपके प्रेम जीवन में चल रही समस्याएं और उलझनें सुलझ सकती हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। खर्चों पर थोड़ा अधिक ध्यान देना चाहिए। आज आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें और फिजूल खर्ची से बचें। शरीर में कई तरह की बीमारियां बढ़ सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से अपनी सेहत को बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव दूर होंगे। आपके और आपके जीवन साथी के बीच चल रहे मतभेद और मनमुटाव समाप्त हो सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में सुधार होगा। संतान की बुद्धि क्षीण हो सकती है। उनके शैक्षणिक प्रदर्शन या अन्य मानसिक क्षमताओं को लेकर चिंता हो सकती है। उनकी पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करें। दोपहर के बाद कोई शुभ कार्य हो सकता है।
ये शुभ कार्य घर में किसी पूजा, समारोह या किसी विशेष आयोजन के रूप में हो सकता है, जिससे परिवार में खुशी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए मिश्रित अनुभव और चुनौतियां लेकर आ सकता है। धैर्य और समझदारी से हर स्थिति का सामना करें और अपने स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों पर विशेष ध्यान दें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से आपको राजकीय सम्मान और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। इस उपाय को समझने और पालन करने के लिए निम्नलिखित है इसका विस्तृत वर्णन। 1. सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल चढ़ाना। सूर्य नमस्कार करें और फिर सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाते समय ध्यान दें कि यह निरंतरता और भक्ति के साथ किया जाए। सूर्य को जल चढ़ाने से आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2. फूलों और अक्षत चावल का उपयोग। एक पात्र में पानी लें और उसमें लाल रंग का फूल, गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल मिलाएं। इसके बाद 7 अक्षत चावल भी मिलाएं। यह अक्षत चावल सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ होता है और आपके कर्मों को शुद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। 3. काला तिल का जल चढ़ाना। पानी में काला तिल मिलाएं। काला तिल सूर्य के प्रतीक माना जाता है और इसका जल चढ़ाना उसे समर्पित करता है। 4. मंत्र जाप। आप इस उपाय को करते समय ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और आपको समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करके कन्या राशि के जातक अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय आपको आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई तरह की चुनौतियों और अवसरों से भरा हो सकता है। कार्यस्थल पर शत्रुता से बचना ही बेहतर होगा। अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें और किसी भी विवाद या संघर्ष से दूर रहें, क्योंकि इसमें फंसने की आशंका है। स्नेह के कारण किसी से विवाद हो सकता है। आपके किसी करीबी या प्रियजन के साथ भावनात्मक विवाद हो सकता है। अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें और स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालने की कोशिश करें। प्यार के मामले में आपका रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है। यह नया मोड़ सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है, इसलिए अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। व्यवसाय में जटिलता पर काबू पाने का यह अच्छा समय है। यदि आपके व्यवसाय में किसी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, तो आज उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। ये समय समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अनुकूल है। घर में मेहमानों के आगमन का योग नजर आ रहा है। आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल खुशहाल और जीवंत रहेगा। उनके स्वागत और सत्कार के लिए तैयार रहें। कर्ज चुकाने के लिए की गई बचत बाधित हो सकती है। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें और कर्ज चुकाने की योजनाओं को पुनः व्यवस्थित करें ताकि वित्तीय संकट से बचा जा सके। माता पिता से अकारण विवाद हो सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर माता पिता से अनबन हो सकती है। उनकी भावनाओं को समझें और सम्मान पूर्वक संवाद करें। ससुराल वालों की मदद करनी पड़ सकती है। आपके ससुराल पक्ष के किसी सदस्य को आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। उनकी मदद करने से पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। संतान के रोजगार का योग है। आपके बच्चों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। उनके करियर में सफलता की संभावना है, जिससे आपको भी खुशी मिलेगी। मित्रों से अनबन हो सकती है। दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। अपने मित्रों के साथ संवाद में सावधानी बरतें और किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए मिश्रित अनुभवों और चुनौतियों से भरा हो सकता है। धैर्य और संयम से हर स्थिति का सामना करें और अपने पारिवारिक और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करें। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का मंत्र है ओम गम गणपति नमः। इस मंत्र का जाप करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और समस्त विघ्नों का नाश होता है। यहाँ नीचे गणेश जी की स्तुति का एक भाग दिया गया है, जो आप आज के मंत्र के साथ पढ़ सकते हैं। गणेश स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस स्तुति का पाठ करते समय ध्यान रखें कि आप इसे श्रद्धा पूर्वक और विनम्र भाव से पढ़ें। गणेश जी को स्तुति करने से हमें बुद्धि, बल और सफलता की प्राप्ति होती है।
इसके साथ हरी वस्तुओं का दान करने से हम अपने धन संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हैं और समृद्धि को बढ़ाते हैं। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपकी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई महत्वपूर्ण अनुभव और चुनौतियां लेकर आ सकता है। सबसे पहले, कार्यस्थल पर चोट लगने की संभावना है, इसलिए विशेष रूप से सतर्क रहें और सुरक्षा उपायों का पालन करें। जीवन में बहुत संयमित रहना होगा। आज के दिन धैर्य और संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोचें और सभी पहलुओं पर विचार करें। संतान को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा या किसी अन्य मुद्दे को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। उनकी समस्याओं को समझें और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से मदद मिल सकती है। आपके सहयोगी आपके काम में सहायता करेंगे और उनके समर्थन से आपके कार्यों में गति आएगी। आपको अचानक किसी से कोई महंगा उपहार मिल सकता है। यह उपहार आपको खुश कर सकता है और आपके दिन को खास बना सकता है। नया व्यवसाय शुरू करने का यह अच्छा समय हो सकता है। यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो ये दिन आपके लिए अनुकूल हो सकता है। आपको इसमें सफलता और उन्नति के संकेत मिल सकते हैं। प्यार में नया मोड़ आने की उम्मीद है। आपके प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और अपने संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करें। बुद्धिमान लोगों की सलाह का प्रयोग करें। आज आपको बुद्धिमान और अनुभवी लोगों से सलाह मिलने की संभावना है। उनकी सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। कमाई अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ खर्चे भी होंगे। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन साथ ही कुछ अनपेक्षित खर्चे भी आ सकते हैं। अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें। बिजली से सावधान रहें। बिजली से संबंधित कार्यों में सावधानी बरतें और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करें। हर किसी से बहुत ही समझदारी से बात करें। अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें और विवादों से बचने की कोशिश करें। समझदारी और धैर्य से संवाद करें। आपको किसी से व्यापारिक लाभ मिल सकता है। आपके व्यापारिक संबंधों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। सही अवसरों का पहचान करें और उनका पूरा लाभ उठाएं। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए मिश्रित अनुभव और चुनौतियां लेकर आ सकता है। सतर्कता, धैर्य और समझदारी से हर स्थिति का सामना करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग पीच। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है, सबसे पहले आज सुबह आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, एक चुटकी लाल चंदन, काले तिल और अक्षत चावल पानी में मिलाकर, साथ ही ओम ह्रीनि सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान हनुमान के उद्देश्य एक दिया जलाना। हनुमान जी को दीप जलाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जातक को संकटों से मुक्ति मिलती है। 1. हनुमान जी को लड्डू खिलाना। हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय है। उन्हें लड्डू भोग के रूप में अर्पित करने से आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। 2. कर्पूर से आरती करना। पूजा के बाद हनुमान जी को कर्पूर से आरती करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। 3. मंत्र जाप। जय श्री राम। पूजा के बाद 108 बार जय श्री राम का जप करें। ये भगवान राम की प्रशंसा में होता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। 4. हनुमान यंत्र बनाना। मनोकामना बोलकर कागज को मोड़कर भगवान हनुमान के ऊपर रखें। इससे जातक की मनोकामना पूरी हो सकती है। 5. काली उड़द दान। आज काली उड़द दान करें। ये भगवान हनुमान को अर्पित किया जाता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से वृश्चिक राशि के जातक को भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन कई महत्वपूर्ण संकेत लाता है। बिजनेस में आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। यह एक उत्तम समय हो सकता है अपनी प्रतिभा और कारोबारी योग्यताओं को साबित करने के लिए। व्यापार में नए योजनाओं को प्रारंभ करने का समय है, जिससे आपकी उन्नति हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियों की पूर्ति से जुड़ी कुछ कलह संभव है। संबंधों में स्पष्टता और समझदारी से बातचीत करना आवश्यक होगा ताकि समस्याओं को समाधान किया जा सके। शारीरिक कमजोरी के कारण पढ़ाई में कुछ व्यवधान आ सकते हैं।
स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उचित आहार और व्यायाम को अपनाएं ताकि आपकी शिक्षा और कार्य क्षमता पर कोई असर न पड़े। आपको किसी खोई हुई वस्तु को पुनः प्राप्त करने की आशा हो सकती है, इसलिए अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखें और अपने लिए महत्वपूर्ण चीजों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करें। पड़ोसी आपको मदद के लिए बुला सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतें क्योंकि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सही लोगों से सहायता लें और विश्वास पात्र संबंध बनाए रखें। कार्यस्थल में आग से सावधान रहें। सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी नाहक कार्य में शामिल न हो जिससे आपकी या आपके सहकर्मियों की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। इस राशिफल के माध्यम से आपको आज के दिन की संभावनाओं का एक सामग्री सूचना प्राप्त हुई है। यदि आपके जीवन में कोई भी चुनौती आ रही हो तो उन्हें सावधानीपूर्वक समाधान करें और नए अवसरों को ध्यान में रखें। आज के लिए शुभ अंक 16। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है, सबसे पहले आज सुबह आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, एक चुटकी लाल चंदन, काले तिल और अक्षत चावल पानी में मिलाकर, साथ ही ओम ह्रीनि सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान हनुमान की पूजा करना। हनुमान जी को पूजन से संकटों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस उपाय को निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। पूजा विधि 1। सबसे पहले एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठें और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने ध्यान केंद्रित करें। 2। फिर पूजा के लिए पूजा सामग्री जैसे फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम और नारियल आदि को संग्रहित करें। 3। पूजा में हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करें। 4। उपरोक्त उपाय के अनुसार पीपल के 16 पत्तों पर जय श्री राम का लिखन करें। इसके बाद उन्हें हनुमान जी के हृदय स्थान पर रखें। 5। अंत में हनुमान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और उन्हें अर्पित करें। 6। पूजा के बाद अपनी मनोकामनाएं मांगे और भगवान हनुमान से आशीर्वाद प्राप्त करें। मंत्र: ओम नमो हनुमते रुद्राय महाबलाय नमो नमः, आनजनेयाय महावीराय सर्वशक्तिशिराय स्वाहा। यह मंत्र हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उपाय का नियमित अनुसरण करने से आपकी लाइफ में चमक और सफलता की किरणें बिखरेंगी। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण संकेत देता है। आपको किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति वफादार रहने से लाभ हो सकता है। उनसे संबंध बनाए रखने में निरंतर प्रयास करें। पड़ोसियों की परेशानियों को लेकर बातचीत में सावधानी बरतें। अधिक चर्चा से विवाद उभर सकते हैं, इसलिए अपनी बात को संक्षेप में रखें। प्यार और रिश्तों में सच्चाई और समझदारी से बर्ताव करें। जिन्हें आप विश्वास करते हैं उनसे अपनी भावनाओं को साझा करें, लेकिन बिना सोचे समझे आगे न बढ़ें। त्वचा संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए उचित देखभाल और त्वचा की देखभाल करें। अपने विशेष प्रयासों के बावजूद यदि सफलता नहीं मिल रही है तो निराश न हो। समय के साथ सफलता मिलेगी, इसलिए प्रयत्न जारी रखें। धन संबंधी मुद्दों को लेकर भाई बहनों के बीच विवाद हो रहा है तो संबंधों को सुलझा लें। समझदारी से बातचीत करें और समस्या का समाधान निकालें। दोस्तों के साथ भी समझदारी बरतें और किसी भी अनबन को सुलझाने का प्रयास करें। कमर के नीचे दर्द होने पर समय रहते इलाज करवाएं और योग्य आराम करें। काम के दबाव के कारण परिवार के साथ समय बिताने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए समय प्रबंधन पर ध्यान दें और सभी का समर्थन पाएं। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करना। ये स्तोत्र भगवान गणेश को समर्पित है और सभी प्रकार के संकटों एवं विघ्नों को दूर करने में सहायक होता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा विधि 1। सबसे पहले शुद्ध बुद्धि और श्रद्धा के साथ एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठे। 2। ध्यान में गणेश भगवान की उपस्थिति को स्मरण करें। 3। फिर संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करें। 4। स्तोत्र के पाठ के बाद भगवान गणेश को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अर्पित करें। 5। अन्य गणपति देव की पूजा करें और मन में अपनी मनोकामनाएं अर्पित करें। गणेश मंत्र: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करते समय श्रद्धा और विश्वास के साथ करें।
इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से संकटों का नाश होता है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कुंभ राशिफल, टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। प्रतिस्पर्धी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है, इसलिए अपने कार्य में मेहनत और ध्यान दें। खराब मूड में रहने से अपने आप को नुकसान हो सकता है, इसलिए सकारात्मक विचार बनाए रखें और अपने मन की स्थिति को संतुलित रखने का प्रयास करें। हवाई यात्रा का समय अच्छा है, लेकिन सुनिश्चित रहे कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हो। आपके चारों ओर के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। किसी भी अनजाने में किसी को आपसे कष्ट हो सकता है, इसलिए संवेदनशीलता और समझदारी से व्यवहार करें। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है, इसलिए अपने काम में निरंतर प्रयास जारी रखें। रिश्तेदारों के साथ बनी चिंताएं सुलझा सकती हैं, लेकिन समय रहते उनसे संवाद बनाए रखें। अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने पर उसका सही उपयोग करें और अपनी क्षमताओं को सबके सामने प्रस्तुत करें। माता पिता पर अतिरिक्त लागत आ सकती है, इसलिए बजट का पालन करें और उनकी देखभाल में भी संलग्न रहें। गरीब लोगों के लिए कुछ करने से आपको आनंद मिलेगा और यह आपकी सेवा का महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। व्यापार में शुभ समाचार की संभावना है, इसलिए नए अवसरों का उपयोग करें और अपने कार्य को मजबूत करने का प्रयास करें। रक्तचाप और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान दें और नियमित चेकअप करवाएं। आज के दिन अपनी स्थिति को समझकर और सभी महत्वपूर्ण दिशाओं में सावधानी बरतकर आगे बढ़ें। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग नेवी ब्लू। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो उन्हें समृद्धि और सफलता में मदद कर सकता है। आपको भगवान गणेश को सिर पर 5 दूर्बा चढ़ाना चाहिए। पहले दूर्बा को स्पर्श करके आपको गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आपको इस मंत्र का 1008 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको छोटी इलायची और मोदक मिठाई को गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। छोटी इलायची गणेश जी की प्रसन्नता और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। इसे आप गणेश चतुर्थी या गणेश पूजा के समय उनकी पूजा में चढ़ाते हैं। यह इलायची गणेश जी को आनंदित करती है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में मदद करती है। इसके साथ ही छोटी इलायची की खुशबू आपके आसपास की वातावरण को सुखद बनाती है और शांति और प्रसन्नता का आभास कराती है। इससे गणेश जी की प्रीति और कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मोदक मिठाई गणपति बप्पा की पसंदीदा मिठाई है। अंत में आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और आनंद की प्राप्ति में मदद कर सकता है। गणेश जी की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है और आपका जीवन सुखमय और उत्तेजित हो सकता है। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मीन राशिफल, टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ महत्वपूर्ण संकेत देता है। किसी उपकरण की खराबी से जुड़ी मामले में सावधान रहें, क्योंकि इससे आपको महंगा पड़ सकता है। आपके कार्यों में दूसरों की मदद की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। किसी परेशान व्यक्ति की सहायता करने से आपको आत्मसंतोष मिल सकता है। सड़कों पर सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। उच्च शिक्षा के लिए आज शुभ योग है, इसलिए यदि आप किसी नए कोर्स या पढ़ाई के प्लान पर हैं, तो इसे आगे बढ़ाएं। आपका कोई परिचित घर आ सकता है, इसलिए उससे संवाद में बने रहें और इस सहयोग का आनंद लें। जरूरी काम आज निपटाने के लिए अच्छा दिन है, इसलिए अपने कामों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अत्यधिक आकर्षक अवसरों की तलाश में न जाना ही बेहतर है, क्योंकि यह आपको बड़े नुकसान से भी प्रतिबद्ध कर सकता है। महंगा भोजन के खर्च में सावधानी बरतें और अपने बजट का पालन करें। प्रियजनों से प्यार मिलने की संभावना है, इसलिए उनके साथ समय बिताएं और इस बंधन को मजबूत बनाए रखें। ज्वेलर्स के लिए ये दिन अच्छा है, इसलिए यदि आप ज्वेलरी की खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, तो यह अच्छा समय हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मीन राशि के जातकों के लिए उपाय कुछ इस प्रकार हैं। 1. भगवान गणेश को पीले रंग की पोशाक पहनना। आज के दिन आपको पीले रंग की पोशाक पहननी चाहिए, क्योंकि पीले रंग का अर्थ होता है ऊर्जा, आनंद और सफलता। 2. लाल आसन में प्रतिष्ठा करना। आसन का लाल रंग आपकी आत्मा को ऊर्जित करेगा और आपको शक्ति देगा अपने कामों को सफल बनाने के लिए।
3. दूर्वा की अर्पण, आपको 21 दूर्वा 3 पत्ती की अर्पण करनी चाहिए, जो गणेश जी के प्रतीक होती है और आपके कार्यों को शुभ बनाने में मदद करती है। 4. मोदक मिठाई चढ़ाना, मोदक मिठाई का अर्थ होता है सफलता और सुख। आपको इसे गणेश जी को अर्पित करना चाहिए ताकि वे आपके कार्यों में आपकी मदद कर सके। 5. कर्पूर से आरती करना, आपको कर्पूर से गणेश जी की आरती करनी चाहिए, जो उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने में मदद करेगी और आपको सफलता प्रदान करेगी। 6. ओम गम गणपते नमः जाप, आपको 30 मिनट के लिए ओम गम गणपते नमः का जाप करना चाहिए, जो आपकी मन की शांति और सफलता में मदद करेगा। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।